जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा ही भेजे हुए सत्संग। जो संगत हमें भेजती है वही सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। आज हम शेयर करेंगे एक आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज पूरा 1 साल हो गया है गुरुपा ने जब मुझे पहले दर्शन दिए थे वाइट चोले में। मतलब मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी और 20 जनवरी 2024 की बात है, जब हम सुखमनी साहब का पाठ चल ही रहा था, जब मिड में आए थे तो गुरुपा के मतलब मुझे डिवाइन दर्शन हुए थे, वाइट चोले में थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी संगत बनाने के लिए। वी आर सो ब्लेस्ड, सारी संगत बहुत ब्लेस्ड है कि आपने उनको जोड़ा है, अपनी संगत बनाया है। सबकी तरफ से, मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्राना संगत जी। आज 20 जनवरी 2025 है। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने मुझे मैसेजेस दिए थे कि अलर्ट रहना कुड़िए, 3-4 दिन के लिए अलर्ट रहना, किचन में संभल के काम करना। और मुझे 2-3 सत्संग में सुनाए थे जो कि गैस सिलेंडर से रिलेटेड थे। और आंटी जी और उनका बेटा बहुत बचे थे। तो गुरुपा, मेरे माइंड में यही आ रहा था कि गैस सिलेंडर, मेरा गुरुपा मेरे पास तो गैस सिलेंडर नहीं है, यहाँ तो पीएनजी लगी हुई है। तो संगत जी वही है, गुरुपा ने बोला था तो वो चीज़ थी कि अलर्ट रहना है। संगत जी क्या हुआ, 11 जनवरी की बात है, 11 जनवरी 2025 सैटरडे का दिन था। तो मेरे ना एकदम से तड़का पैन में मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला हुआ था संगत जी। वो बस मैं थोड़ा सा पलटी हूँ और उतनी देर में ही मैंने एकदम देखा कि वो जो फ्लेम है ना वो बहुत हाई हो गई थी। इतनी हाई फ्लेम हो गई थी तड़का पैन के अंदर ही, और बहुत ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी आग की। और मेरे को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। पहले तो मुझे लगा कि ये शांत हो जाएगी, हो जाता है कभी कभी, थोड़ा हल्का फुल्का फ्लेम आ जाती, पर वो बहुत ऊंची ऊंची और होती जा रही थी, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी संगत जी। मैंने तड़का पैन उठाया, उसका हैंडल थोड़ा बड़ा था, मैंने उठाया और मैं उसको ना सिंक की तरफ लेके गई। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या करूं। मेरा बेटा भी अंदर ही था। उसने मुझे एकदम से बोला, मम्मा आप इसमें पानी डालो। मैंने, बेटा मैं एकदम से पानी कैसे डालूं, मैं, वो गीज़र भी लगा हुआ था किचन में। मैंने कहा वो भी कहीं आग वहाँ पर भी पकड़ ली तो मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा इसको ना बाहर ही लेके जाते हैं। मुझे भी गुरुपा ने ही थॉट डाला कि बाहर लेके जाओ इसको। और मैं बाहर लेके जा रही हूँ संगत जी। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपके हाथ में अगर ऐसा कोई फ्लेम वाली चीज़ है तो बट ऑब्वियस से वो अपोजिट डायरेक्शन में ही फिर वो आती ना। वो तो मतलब मेरी तरफ ही लपटें आ रही थी, मेरे हाथ की तरफ, मेरी तरफ लपटें आ रही। किसी तरीके से मैंने उसको बचाया, कर्टन बचा। और फटाफट मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला और उस तड़के पैन को मैंने नीचे रखा। और बेटे ने ना फिर जग में पानी लेके आया, उसने वो पानी डाला उस तड़के पैन में। और संगत जी तब जाके वो शांत हुई है। और इसके लिए गुरुपा अनंतम 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 शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट हो गया है संगत जी, क्योंकि ये 11 जनवरी को ये चीज़ हुई थी और आज 20 जनवरी है। तो मेरे को माफ़ी दे दो गुरुपा, मेरे को ये बहुत पहले सत्संग करना था। आपने बहुत बड़ा, सच्ची में बहुत बुरी बला थी जो आपने काटी है। और पता नहीं क्या हो सकता था। आपने बहुत प्रोटेक्ट करा है गुरुपा, बहुत प्रोटेक्ट करा है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना संगत जी। मेरे को बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुपा की पैरट रूप में। और वो जो वाइट बगुले होते हैं वो एकदम से उड़ के जाते हैं, और पैरट्स तो आते ही आते हैं। और ना वो आवाज़ निकालते हैं जैसे मैं कभी नोट नहीं कर रही होती हूँ ना, अवेयर नहीं होती हूँ कि दे आर फ्लाइंग। तो वो आवाज़ निकालते हैं और मेरी सीधे नज़र जाती है आसमान में, और मैं देखती हूँ तो पैरट्स जा रहे होते हैं। मोस्टली 3 दिख रहे होते हैं मुझे पैरट। जैसे हम 3 ही हैं, मतलब मैं, मेरे अंकल जी और बेटा।
तो मोस्टली 3 दिख रहे होते हैं, नहीं तो 5 दिख रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये, संगत जी आजकल गुरुपा डबल नंबर की बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप इससे बिल्कुल अपनी प्रेजेंस दिखा देते हो कि आप हो, और मतलब एवरी टाइम यू आर विद अस, एवरी टाइम। और संगत जी, मेरे को एक और चीज़ बतानी थी आपको। नवंबर 2024 में हम लोग आउट ऑफ स्टेशन गए थे, हालांकि बहुत एंड मोमेंट में जाके प्रोग्राम बना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हम लोग को लग नहीं रहा था कि हम जा पाएंगे, बट गुरुपा ने वो प्रोग्राम बनाया, वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करवाया गुरुपा ने। तो हम लोग शिमला गए थे, एंड यू वॉन्ट बिलीव संगत जी, शिमला में भी मतलब इतनी ऊंची हाइट में भी, जैसे हम लोग कुछ पॉइंट्स में गए थे देखने के लिए, तो इतनी ऊंची हाइट में भी और इतनी ठंड थी वहाँ पर उस समय नवंबर में, और उस टाइम पीरियड में भी गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में इतने दर्शन दिए, इतने दर्शन दिए मेरे को। मैं बार बार उनको यही बोलती, गुरुपा बहुत ठंड है, आप ऐसे कैसे, और आपको वैसे भी मैंने सुना है कि आपको प्रॉब्लम होती है बटरफ्लाई रूप में दर्शन देने के लिए, आप मुझे वो मत दो, आप मुझे नंबर ब्लेसिंग्स दे दिया करो, लेकिन बटरफ्लाई मत दो। लेकिन गुरुपा ने बहुत ब्लेसिंग्स दी बटरफ्लाई रूप में। और मेरे पास ये मैसेज भी आया था कि, मतलब मैसेज क्या आया था, इनफैक्ट मुझे एक सत्संग सुनाया था गुरुपा ने, कि जब गुरुपा को ब्लेसिंग्स देनी होती है ना अपने अच्छे से, तो वो ट्रिप ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, या मतलब दूर आपके घर से ले जाके, या वैसे तसल्ली से वो, क्योंकि मैं बड़े मंदिर आज तक नहीं जा पाई हूँ संगत जी। बहुत मन है मेरा बड़े मंदिर जाने का, पता नहीं गुरुपा कब बुलाएंगे मेरा नहीं हो पा रहा बड़े मंदिर का, तो मैं एक बार भी नहीं गई हूँ। और मेरे पास वही छोटे से स्वरूप है, कीरिंग स्वरूप है गुरुपा का, तो मैं बस उन्हीं को भोग लगाती हूँ, और उन्हीं से मैं बातें करती हूँ, जो भी सुख दुख होता है सब। और छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी शुक्राना गुरुपा, आप बहुत प्रोडक्ट्स दिलवा देते हो जो हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे होते हो, और उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं तो सच्ची में, जैसे ही मुझे लगता है ना कि मैं कोई प्रोडक्ट बहुत टाइम से सोच रही हूँ और वो आ नहीं पा रहा, और जैसे ही आता है ना, सीधे छूटते ही मैं गुरुपा को ना मन से, दिल से, अपने डीप फ्रॉम माय हार्ट में उनको शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वो ही हैं जो सब करवा रहे हैं, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी हो, सब वही करवा रहे हैं उन। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी विनती करना चाहती हूँ कि दुख में तो हर कोई याद करना शुरू हो जाता है भगवान जी को, कि भगवान हमारे साथ क्यों हो रहा है ये। लेकिन संगत जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, मतलब बोल रही हूँ, आप लोग को सही लगे तो मतलब ये कहना चाहती हूँ कि जब हम दुख में इतना याद करते हैं अपने भगवान को, गुरुपा को, तो सुख में क्यों नहीं उनका शुक्राना करते हैं। मतलब कोई चीज़ आपकी हुई, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ भी हो, एकदम से शुक्राना करिए, क्योंकि देने वाला करने वाला तो ऊपर वाला ही है ना, उनके अलावा तो कोई कर ही नहीं सकता। तो उनको सुख में मत भूलिए, सुख में ज़रूर उनका शुक्राना करिए। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, और सबके लिए मैं अरदास करती हूँ, सारी संगत के लिए, गुरु परिवार के लिए, कि सबको ब्लेसिंग्स मिले गुरुपा की, सबको सही राह दिखे चलने की, कोई भी भटके ना अपनी राह से। और कहीं अगर हम भटक भी रहे हों, गुरुपा प्लीज़ हमें सही ट्रैक में चला देना, अपना साथ कभी मत छोड़ना, हम सबको नीवे रखना गुरुपा, हम सबको नीवे रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा, आपको भी गुरुपा की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले, और आप ऐसे ही हमारे सत्संग शेयर करते रहिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना पल पल का गुरु जी, शुक्राना हर पल का गुरु जी। गुरुपा, आपकी बेटी रवीना पंजाब से शुक्र संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरुपा, आप हो तो हम सब हैं, अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता। गुरुपा, आपसे ही ये सारा संसार है,
आपने ही हमारे जीवन की बागडोर को सँभाला हुआ है। आपकी बेटी इस बार पूरी तरह हार गई सीगी गुरुपा। मेरे साथ जीवन में जो हुआ वो बहुत ज़्यादा भयानक और समझ से परे था। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरे 10 दिन हो गए। 10 दिन से मैं बीमार चल रही हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। रिपोर्ट्स चेक करवा ली, डॉक्टर के पास चली गई, इतने डॉक्टर बदल लिए, बट कोई असर ही नहीं हुआ। कोई मेडिसिन नहीं लग रही थी, कोई कुछ नहीं हो रहा सीगा। मेरा मुँह अंदर से अचानक से सूख जाता था। जब मैं रात होती थी, जब मैं सोती थी, मेरा मुँह अचानक से सूख जाता था। सूखने के बाद उसमें से साँस आना बंद हो जाता था। अंदर जो लार होती है मुँह के अंदर, वो बननी बंद हो जाती थी, सलाइवा बनना बंद हो जाता था। उसके बाद मैं इतना रोती थी, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं अभी गई, ठीक है? जैसे मेरी ज़िंदगी बची ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्या नहीं। जय गुरु जी आपने इतना चमत्कार कीता। मैं रोज़ आपसे अरदास करती थी, गुरुपा आप देखो क्या करना है, क्या नहीं करना। मुझे नहीं पता, आप मेरी ज़िंदगी की बागडोर आपके हाथ में है। आप ही सँभालो अपनी बच्ची को कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं। डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर कहते थे एंग्ज़ायटी हुई है, डिप्रेशन हुआ है, बट मुझे तो किसी बात की कोई डिप्रेशन है नहीं, ना किसी बात की कोई चिंता है। मुझे समझ ही नहीं आता था। वो दवाई देते थे, उस दवाई से 15 मिनट, आधे घंटे, पौना घंटा फ़र्क पड़ता था, रात को फिर वही हाल हो जाता था। मुझे नहीं समझ में आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा। रात भर मैं उठ के जागती रहती थी, सो ही नहीं पाती थी। दवाइयाँ भी वो नींद की देते थे, बट नींद की दवाइयाँ नाल कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। गुरुपा मैं जल प्रसाद भी पी रही थी, आपका चंदन टिक्का भी करती थी, जल प्रसाद भी पीती थी। आपने मुझे ब्लेसिंग दी, लिखा था कि बोली के 7 दिन तेरे पे बहुत भारी हैं। 7 दिन बाद तेरे पिता तेनू परेशान कर रहे हैं। 7 दिन बाद वो चले जाएंगे, फिर तो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगी। उदा ही हुआ है गुरुपा। गुरुपा आपने इदा का कि चमत्कार किया। सारे डॉक्टर्स को दिखा के ऐसे एक डॉक्टर के पास गए यहाँ पे, जिस डॉक्टर को मेरी बीमारी के बारे में पता लग गया कि मुझे कौन सी बीमारी है। ठीक है, उन्होंने मेरे उस बीमारी का टेस्ट करवाया। टेस्ट करवाने के बाद जब उन्होंने दवाइयाँ दी, उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था उस टाइम भी मैं बहुत रोती थी। वो टेस्ट की रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट आने के बाद उसमें जो हल्का सा पॉजिटिव आया, कल ही रिपोर्ट आई है। आपको रिपोर्ट भी आपने बिल्कुल ठीक लाई गुरुपा, उसका भी लख लख बार शुक्राना। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई रिपोर्ट में। मेरा थायराइड लेवल भी बिल्कुल ठीक आया, मेरा ग्लूकोज़ लेवल भी बिल्कुल ठीक आया, सब कुछ बिल्कुल ठीक आया गुरुपा। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, आपने अपनी बच्ची को एक नया जीवन दान दिता। अब आपके कारण अब मैं रोज़ जल प्रसाद, सुबह चंदन टिक्का डालकर जल प्रसाद पीती हूँ। उससे मुझे बहुत फ़र्क लगने लग गया, ठीक है। उसके बाद मुझे अब रोज़ मैं पीती हूँ, अब मुझे 50% फ़र्क है। 50% तो अभी भी मेरे नाल होंदा है। रात ਨੂੰ मैं सो नहीं पाती, जाग जानी है, मेरा मुँह सुक जाता है। मैनू नहीं पता कि ये क्यों होंदा है, क्यों नहीं होंदा, ये कौन सी बीमारी है, कौन सी बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स की दवाइयाँ भी अपना काम कर रही हैं, लेकिन जो दवाइयों ने काम नहीं करना, जो मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग ने काम करना है, जो मेरे गुरुपा चाहते हैं, तो वो सभी को ठीक कर सकते हैं। गुरुपा ने मुझे बिल्कुल ठीक किया, उसका लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना ऐसे ही सभी को बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा, सर्बत का भला करना गुरुपा, सबके कष्ट काटना गुरुपा, सबको खुश रखना गुरुपा, सबकी रक्षा करना गुरुपा, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सबके मेरे छोटे वाले भाई की भी रक्षा करना गुरुपा। आपका बच्चा है गुरुपा, आपने रक्षा करनी है गुरुपा। उसकी बीमारी के आपको पता है गुरुपा, वो दवाई ले रहा है जिस बीमारी की, उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा। उसे जो मिर्गी के दौरे पड़ते थे, उसके बिल्कुल ठीक रखना गुरुपा। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रखना, उसके सिर पर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना मेरे गुरुपा। मेरे बड़े वाले भाई की आज शादी की डेट फिक्स होने वाली है, वहाँ जाके उसे भी खूब ब्लेस करना, उन दोनों बच्चों को, और शादी के सारे कार्य अच्छे से पूरे करना गुरुपा। आपके बच्चे हैं गुरुपा, मेरे पापा तो है नहीं, आप ही मेरा सब कुछ हो गुरुपा। आप ही मेरा मायका हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। आप ही मेरे पापा हो, आप ही मेरी मम्मी, सब कुछ हो। मेरी मम्मा तो है, लेकिन आप भी मेरी मम्मा भी हो, मेरे पापा भी हो, मेरे भाई भी, बहन भी, सब हो। आप मेरी सब बात मानते हो गुरुपा। आप गुरुपा अपने बच्चों को ब्लेस करना गुरुपा, उन्हें अच्छी बुद्धि देना ताकि वो सबके बारे में अच्छा सोच सके, किसी के बारे में माड़ा ना सोचे, सब कुछ अच्छा कर सके, सबका भला कर सके। अगर मेरे मुंह से कोई भी गलत वर्ड निकल गया हो तो संगत जी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरी वजह से किसी को भी कोई दुख लगा हो, या मेरे शब्दों से किसी को कोई कुछ भी कोई
कुछ भी किसी के दिल को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आप मेरी मुझे सत्संग करना नहीं आता, मैंने सत्संग सुनती हूँ, उसी को देख के मैं सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, मुझे शुक्राना करना पता ही नहीं कि मैं कुछ कैसे शुक्राना करना है। मैं खुद नहीं बोल रही हूँ, मेरे गुरुपा मुझे बुलवा रहे हैं। गुरुपा, यहीं से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ गुरुपा। आपके मंत्र जाप करके अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबका भला करना गुरु जी। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी भला करना, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी भला करना, सबका भला करना मेरे गुरुपा। सबके अंग संग सहाय रहना गुरुपा, सबके कष्ट हरना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।